तमाम उल्मा, तमाम पीर मशाइख एक जगह जमा होकर के हुकूमत की क्यों अपने पास नहीं बुलवाए? क्यों अपना डिमांड 5 जो इश्यूज पे इन्होंने हमें वापस करना था वो क्यों नहीं करे? क्यों नहीं पूछे? ये पीर मशाइख, ये उल्मा, ये जो कुछ है, ये जो सियासतदान है, क्यों एक तरफ आकर के नहीं पूछे? वहां कौम नहीं है? 460 घर टोटली डीजे लिखे जल के तबाह हो गए। उन्होंने हमारा रिजर्वेशन, अजान, हलाल, हिजाब, डीजेएलडी, केजेएलडी सारे वाकई अगर वो ना करते तो सारे मुसलमान एक तरफ होकर वोट नहीं देते थे। ये बीजेपी वालों की मेहरबानी, जो मुसलमान एक तरफा होकर के वोट दिए। अब जिस तरह से बातें उठा करके सामने कांग्रेस पार्टी से जो चैलेंज कर रहे हैं ना, अगर ये नहीं हुआ तो हम आपको खत्म कर देंगे, ये बोलने वाले जरा सोचे। एक होगा बॉम्बे कर्नाटका, एक होगा हैदराबाद कर्नाटक होगा, एक होगा बेंगलुरु सेंट्रल में हो जाएगा, और कोस्टल में हमारा वो यूटी खादर है, और एक एक्स्ट्रा दो। समझिए ना, तुम्हारी पार्टी के लिए फायदा है। और हमारी जो 5 इश्यूज है वापस में, उसमें सिर्फ ये हिजाब का 3 साल चाहिए, हिजाब का मसला, सिर्फ हिजाब का मसला, सिर्फ मिनिस्ट्री के ये 2 साल की मिनिस्ट्री क्या कर लोगे भाई? क्या ये डर है कि जितना मिल्कियत जो है औकाफ की लूट है वो कहीं बाहर ना आ जाए? क्या क्या किया है लोगों ने? कोगिलू का सुनने माया 8 आदमी को चाबी दिए, फिर पीछे से ले लिए। तो खौम नहीं है? आज भी जो बिल बिला रहे हैं, जो कोर्टों की चक्कर काट रहे, डीजीएलडी केजीएलडी में, क्या ये खौम नहीं है? इनके लिए कोई हल निकाले। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज इल्जाम लग रहा है कि तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें खत्म हो जाएंगे, ये 88% वोट मुसलमानों का मिला, 85% मिला, ये अलग बातें हैं। ये किसी के कहने से नहीं मिला, ये बीजेपी वालों की मेहरबानी। बाबा जी, रियासत कर्नाटक में सियासत में हलचल मची है, कहीं बहुत जगह रस्मी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप नहीं थे, दौरा हुआ आपका मुंबई से, आप बेंगलुरु आए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे खासकर सियासत को लेकर? सियासत के बारे में अब क्या बताएं, जिस तरह से माहौल बन चुका है, अफसोस है। वजह ये कि जिस तरह से ये वीडियो भी देख रहा हूं, जो आंदोलन हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि क्या इसके बाद मिस्टर जमीर अहमद खान साहब एमएलए नहीं बन सकते, पार्टी में नहीं रह सकते, इसके बाद मिनिस्टर नहीं बन सकते? ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। इसी एक ही दफा ये आखिरी वक्त है उनका, आगे एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। इस वजह से जो कुछ है अभी, जो इसी दौर में जो है मिनिस्ट्री किस तरह तलब हो रही है, हाँ, ये कहाँ की सोच है, मेरी समझ के बाहर है। भाई वक्त है, पार्टी है, हाँ, आगे कुछ भी हो सकता है, आगे और भी जा सकते हैं। इस तरह से जो है जो परबोखंडा हो रहा है शहर में, जो बाहर से एक तरह से ताजुब हो रहा है। देखो, सीके जाफर शरीफ साहब को भी किनारा किए थे कांग्रेस पार्टी में, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं मचाया। सीएम इब्राहिम में अंदर गए, बाहर आए, सब कुछ हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रोशन बेग जैसा इंसान, उनके ऊपर इतने सारे मामले हुए, इतना पावरफुल लीडर, उन्होंने वैसा नहीं करे। ये क्या हो गया आखिर? इनकी तरफ से नहीं, उनके चाहने वालों की तरफ से हो रहा है। तो चाहने वालों को रोक सकते ना कि भाई क्या कर रहे हैं। अब इनके चाहने वालों की जिस तरह से मोहब्बत इन्होंने जो दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा? पार्टी के सामने एक इंसान को अपोजिट ला खड़ा कर दिए चाहने वाले, सारी पार्टी के सामने एक इंसान को लाके खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं नुकसान है। बिल्कुल, ये सियासत है। मैं इससे पहले बहुत बार बोला था कि इर्द गिर्द रहने वालों से जमीर अहमद खान के वास्ते बहुत बड़ी नुकसान होने वाला है, कई बार बोल चुका हूं ना। हाँ, तो ऐसा होगा कि ये इसके बाद कांग्रेस पार्टी जिंदगी में हिंदुस्तान से मिट जाएगी और इलेक्शन होना नहीं है। हाँ, ये ना एमएलए बन सकते हैं, जो कुछ है इसी में सब कुछ लिया जाए।
देखो डीसीएम जो है, डीसीएम और होम मिनिस्ट्री, अब मैं कई मरतबा यूटी खदर जैसे इंसान को ऐसे पीडब्ल्यूडी पूछा, रेवेन्यू बोले, ये होम मिनिस्टर खासकर कांग्रेस पार्टी में होते नहीं देते। एच डी कुमार स्वामी थे, उन्होंने एक जमीर अहमद खान की मोहब्बत में उन्होंने बोला था कि मैं सीएम बनाता हूँ, मैं इनको डिप्टी सीएम बनाता हूँ। ये डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाने का दौर वहां से शुरू हुआ था। आपको क्या लगता है? नहीं, एक लहजा, आप 8 साल की हुकूमत में 5 साल पहले सिद्धरामैया थे, जब भी मिस्टर जमीर अहमद खान उनके इसमें पूरी मिनिस्ट्री हुई, और ये बार 3 साल में भी हुआ है। ठीक है, आइंदा 2 साल की बात है, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़के फिर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह हल्ला मचाना जो है, मैं समझता हूँ उनके वास्ते नुकसान है। समझ में आ रही बात? और रही दूसरी बात, अब जिस तरह मीर सादिक, इन्हें फलाना उन्हें फुलाना, टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो नुकसान पहुंचा है, वो कौन से अकीदे के लोग थे पहले वो तो बताना ना, जो उनको ये दिए। अब जिस तरह मैसूर दूर नहीं ना, बेंगलुरु भी तो कई खिले हमारा शहर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के है ना, समझे नहीं? बेंगलुरु में भी है ना, ये शहर भी तो उनका ना, तो बेंगलुरु में भी धोखा दिया क्या? बात है ये नहीं है। हाँ, बोलने वाले भी हर कोई ये समझना चाहिए, मिस्टर जमीर अहमद खान, सिद्धरामैया, चलवेरा स्वामी, बालकृष्णा, जितने भी ये लोग हैं, जनता दल छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए। अब रही बात से रिजवान अरशद की बात हो गई, मैसूर में पैदा हुआ ठीक है, लेकिन कॉलेज के जमाने से है, उसे इस कदर डाउन करना, उसकी बेइज्जती करना, उन्हें मुसलमान नहीं है। अरे उसे ये समझना जरूरी था कि पहली मर्तबा उन्हें पार्लियामेंट की जब खड़ा था, हारने के बाद दोबारा उसे पार्लियामेंट की सीट मिली, फिर वो हारने के बाद एमएलसी की सीट मिली, फिर उसके बाद एमएलए। समझ में आ रहा है? रिजवान अरशद की पहचान कांग्रेस पार्टी में कैसा है यह मालूम कर लेना चाहिए। ये ओरिजिनल कांग्रेस है ना, यार बदल के नहीं है ना। सलीम अहमद 40 पर 5 साल से वो बंदा पार्टी के अंदर जुड़ा हुआ है, वो ओरिजिनल कांग्रेस के लोग हैं, वो बदल के नहीं है ना पार्टी, उनके वास्ते बेइज्जती। तनवीर सेठ चलो ठीक है, उनको मिनिस्ट्री मिली, मिनिस्ट्री किए, वो खमरुल इस्लाम किए। हाँ, ये बेंगलुरु के अंदर की बात ठीक है, जमीर अहमद खान से हमारी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है, थोड़ा सब्र कर सकते थे, 2 साल का मामला था, अब इससे क्या फायदा होने वाला है उनको। और इस तरह उनके चाहने वाले मीर सादिक क्या बोलते, सिर पकड़ो ना ये ना वो, इस तरह से किसे बता रहे? अरे ये ओरिजिनल कांग्रेस के लोग हैं। ये तुम्हारा 18 साल हुआ, तुम्हारा 18 साल से एन हारिस भी कांग्रेस में है। हाँ, जरी सी चुप, 8 मरतबा जीतने वाला रोशन बेग को बाजू कर दिया। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ ना, वो भी तो सब्र कर रहे ना। तो आज यूटी खदर को चलो अच्छा हुआ, बार बार मैं ये चाह रहा था कि उसे अच्छी पावरफुली मिलते हो बल्कि, लेकिन उनको वही जो पुरानी एक हेल्थ को दे दिए, आदमी उसमें खुश। चलो ठीक है, अब ये पहली मुलाकात करके आ गए थे, रात रात हमें फिर दोबारा सदायत से मिलने वाला है, हम लोग मुलाकात सबसे करेंगे, तो बातचीत हो रही है। लेकिन अफसोस ये कि मैं जैसे मैं बस में आ रहा था, सोच रहा था मैं क्या हो रहा है, क्या जा रहा मामला, किसकी बेइज्जती हो रही है। सलीम अहमद मुसलमान नहीं, रिजवान अरशद मुसलमान नहीं, तनवीर सेठ मुसलमान नहीं, एन हारिस मुसलमान नहीं। हाँ, नहीं बोलो ठीक है, अभी बिदर से एक बार दे दिए थे रहीम खान को, बेंगलुरु में इन्होंने तय किया, ठीक है करो, आगे भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह रोड के ऊपर उतर कर जिस तरह से बातें हो रही है गलत है। अब ये मैं बार बार बोला था इनको, तुम्हारे जो इर्द गिर्द है ना, इनकी वजह से नुकसान होने वाला है, बहुत बार बोलता था मैं। हमारी सदा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जिस इंसान का कम ज़र्फों का ईमान, पैसे और जमीन के पीछे जिनका ईमान है, तो उनकी जातिश नहीं है। और मैं बिलखुसूस
सेंट्रल से बोलना चाहता हूँ, केसी वेणुगोपाल और पिछला जो कर्नाटक की जो इंचार्ज था उससे बहुत बड़े मामला थे, तो उनको केरला देखो, पार्टी का आप जनरल सेक्रेटरी ठीक है, लेकिन कर्नाटक अलग चीज है। मैं केसी वेणुगोपाल को बोलना चाहता हूँ। इस टाइम जो है कर्नाटक के अंदर जो इंचार्ज है सुरजेवाला, उनको मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारा हाईकमांड तक ये बात पहुंचाओ। अगर उनकी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज इल्जाम लग रहा है कि तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें खत्म हो जाएंगे, ये 88% वोट मुसलमानों का मिला, 85% मिला, ये अलग बातें हैं, ये किसी के कहने से नहीं मिला, ये बीजेपी वालों की मेहरबानी। उन्होंने हमारा रिजर्वेशन, अजान, हलाल, हिजाब, डीजेएलडी, केजेएलडी सारे वाकई अगर वो ना करते तो सारे मुसलमान एक तरफ होकर वोट नहीं देते थे। ये बीजेपी वालों की मेहरबानी, जो मुसलमान एक तरफा होकर के वोट दिए। अब ये जिस तरह से बातें उठा करके सामने कांग्रेस पार्टी से जो चैलेंज कर रहे हैं ना, अगर ये नहीं हुआ तो हम आपको खत्म कर देंगे, ये बोलने वाले जरा सोचे। इससे ये मिनिस्टर जो बने थे जमीर अहमद खान का, उनका लाइफ खत्म कर रहे हैं इस बातों से। समझ में आ रहा ना, ये सियासी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी कैसा इंसान है, अच्छे अच्छों को बढ़ा दिया, उसे परवाह नहीं है, उनको मालूम है कहाँ सुलाना कहाँ उठाना। समझ में बात। अगर इनका गिराफ नीचे गिरने के बाद ईडी, पीडी, एटी, पीटी सब इनके पीछे लग जाएंगे, संभलने नहीं देंगे बात। सियासत को समझकर काम करना है। अरे गैरे वो अनवर बादशाह को रख ले को एक मिनिस्टर होते हुए, उसके वास्ते इलेक्शन में एक आले रसूल की मुखालिफत में जाकर के उनके वास्ते वोट खर्च करके अपने आप को छोटा बना लिया मिनिस्टर। उन्हें पकड़ू, उन्हें शाफी सादी बात सुनकर, उनको क्या केरला में जो है पैसा होना, बस पैसा, झुको उठो पैसा, दो चीजें उनको आता सो। अबू बकर मुस्लियार को बीच में रख करके उन्हें अपना जो काम कराया, उन्हें वो जो चाल चला वो अपनी जगह पर। समझ में आ रहा है। तो वेणुगोपाल और अबू बकर मुस्लियार, ये दो जनों को बीच में रख करके जो गेम उन्हें कराया, नहीं शाफी सादी, उन्हें किसी का नहीं होता। उन्हें चाहे तो जिसे होना बोलना तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, वीडियो है, मजबूर हूं। पैसे के वास्ते, शोहरत के वास्ते कुछ भी कर सकता है। एक हुआ शाफी सादी का, और एक दूसरा कमतरफ है हमारे पास, बीजापुर से आने वाला। कई बार उनको बोलिया मैं, पीर ऐसा रहा तो मुरीदों का क्या हाल होता है बोल को। शोहरत के पीछे, दौलत के पीछे वो इंसान अपने आप को सैयद भी बोलता, अपने हाशमी भी बोलता। हम ना जबान में लेने डर होता नाम, लेकिन उनकी हरकतों को बोलना पड़ रहा है। उनका काम क्या, कौन पैसे वाला है उसे अपने खज्म में करो, जी पैसे वाले के करीब कौन है उसे काटो, अपना फायदा कैसे निकालना निकालो, एक दूसरे की बुराई करो, है फितना पैदा करो। ये तनवीर हाशमी साहब का काम। और वो शब्बीर नदवी साहब के बारे में बोला था, वो 2 IAS और 1 IAS और IPS को रखकर उन्होंने जो चाल चली। मैं इन सबसे पूछना भी चाहता हूं कि भाई, जब हुकूमत बनकर 3 साल हुए, 3 साल होने 6 महीने के बाद आप लोगों ने प्रोग्राम, एक ज्यादा तमाम उल्मा, तमाम पीर मशाइख एक जगह जमा होकर के हुकूमत की क्यों अपने पास नहीं बुलवाए? क्यों अपना डिमांड 5 जो इश्यूज इन्होंने हमें वापस करना था वो क्यों नहीं करे? क्यों नहीं पूछे? ये पीर मशाइख, ये उल्मा, ये जो कुछ है, ये जो सियासतदान है, क्यों एक तरफ आकर के नहीं पूछे? वहां कौन नहीं है। 460 घर टोटली डीजे के जेल के तबाह हो गए। भाई मैं अगर किसी को उमरा को भेजूं या हज को भेजूं, इसके बदल में जो मुफलिस बेबस है उसका मैं देखूं या वहां बेच के मैं अपना नाम करूं? कहां कौम है, कहां की बातें हो रही है। हाँ? इस वास्ते वो रिजवान अरशद एक पढ़ा लिखा संजीदा लड़का है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, उसमें काबिलियत बहुत है, चुपचाप काम करने वाला। मैं सुरजेवाला जो इंचार्ज है कर्नाटक के, उनके वास्ते बोलना चाहता हूं कि भाई तुम्हारा हाईकमान में बात रखो, ठीक है। कोस्टल में जो है यूटी खादर को मिनिस्ट्री अता करे हैं,
इसी तरह जो है बॉम्बे कर्नाटक जैसे हुबली धारवाड़ बेलगाम है, वहां के लिए एक आदमी को मिनिस्ट्री दीजिए। तुम्हारे पास सलीम अहमद जैसा इंसान हाथ में है, समझ में आ रहा है, उधर बहुत काम किया हुआ इंसान है सलीम अहमद, तुम्हारी पार्टी के लिए फायदा है। रिजवान अरशद शहर है बेंगलुरु के अंदर, रिजवान अरशद को एक मिनिस्ट्री दीजिए। अब हैदराबाद कर्नाटक में एक दीजिए, और भी आप दे सकते हैं। जैसे 5 मिनिस्ट्री एस एम कृष्णा के टाइम पे दिए थे, मैं बार बार बोल चुका हूं, आप भी 2 साल का मौका है, 5 मिनिस्ट्री दो मुसलमानों को, क्या हुआ, तुम्हारा भला है। एक होगा बॉम्बे कर्नाटक का, एक होगा हैदराबाद कर्नाटक होगा, एक होगा बेंगलुरु सेंट्रल में, एक हो जाएगा, और कोस्टल में हमारा वो यूटी खादर है, और एक एक्स्ट्रा दो, समझिए ना, तुम्हारी पार्टी के लिए फायदा है। और हमारी जो 5 इश्यूज है वापस में, उसमें सिर्फ ये हिजाब का 3 साल चाहिए, हिजाब का मसला, सिर्फ हिजाब का मसला है, सिर्फ हिजाब का मसला। जी बाबा जी, तमाम हमारे भाई जो लीडर्स हैं मिनिस्ट्री के लिए जिस तरह भागदौड़ कर रहे हैं, कौम के इश्यूज के लिए अगर इस तरह की भागदौड़ होती तो क्या कौम के इश्यूज हल हो जाए? ये तो बताया, 3 साल से जब हुआ, 6 महीने के बाद जो है हुकूमत को 6 महीने संभलने देते, उसके बाद तमाम इश्यूज को उठा लेते, तो इतनी नौबत कहाँ आती थी, समझ में, यही तो मैं बता रहा हूं। सिर्फ मिनिस्ट्री के 1-2 साल की मिनिस्ट्री क्या कर लोगे भाई? क्या ये डर है कि जितना मिल्कियत जो है औकाफ की लूटे वो कहीं बाहर ना आ जाए? क्या क्या किया है लोगों ने, कोगिलू का सुनने में आया, 8 आदमी को चाबी दिए, फिर पीछे से ले लिए, वो खौम नहीं है। आज भी जो बिल बिला रहे हैं, जो कोर्टों की चक्कर काट रहे, डीजीएलडी केजीएलडी में, क्या ये खौम नहीं है? इनके लिए कोई हल निकाले? कहां गए तुम्हारे तमाम कौम के रहबर, हर लहजे से, चाहे पीर मशाइख हो, चाहे उलमा हो, चाहे तुम्हारा सियासतदान हो, चाहे रुपए वाले हो, ये तंजीमें माशाअल्लाह कहाँ है भाई? सिर्फ एक ही तंजीम आवाज उठाते रहेगी सदा इत्तेहाद, हाँ, एक ही तंजीम, कौम की फिक्र नहीं, बोलो, ये सारा सोचने की बातें हैं। इस वास्ते मैं हमारी कौम से गुजारिश करता हूँ, सिर्फ 2 साल का मामला है, अगर मिनिस्टरी जमीर अहमद खान को नो प्रॉब्लम, आगे एमएलए है, जिंदगी है, पार्टी है, आगे कर सकते हैं। इसके लिए इतना बड़ा हल्ला मचा करके पार्टी के सामने अपोजिशन बना करके क्यों खड़ा कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी का दुश्मन बनाना चाहते हो क्या? ये सोचना चाहिए। और जितने इर्द गिर्द है जमीर अहमद खान के, आज भी यहां तक नुकसान पहुंचाने में उनका हाथ है, खुला बोलता हूं। बस कौम से इल्तिजा करता हूं, ये सब छोड़ो, आपकी जो मोहब्बत जो दिखा रहे हैं आप, उससे नुकसान होने वाला है, फायदा तो नहीं होता। ये मैं कौम से भी कहना चाहता हूं।